नमस्कार, विदर्भ मीडिया न्यूज़ के सवाल तो बनता है में आपका स्वागत है। हम आपके साथ हैं पड़ोली में। कल की घटना है। कल हादसे में एक कंडक्टर की जगह पर मौत हो जाती है, ड्राइवर जख्मी है, साथ ही में 13 जो प्रवासी थे वो भी घायल है। इस बारे में और जानकारी के लिए आइए रूबरू होते हैं इस गाँव के सरपंच और राष्ट्रवादी के नेताओं से और आम जनता से, जानते हैं क्या हुआ, क्या माजरा है। कल रात 12 बजे के दरमियान जो घटना हुई, काफ़ी दुखद घटना हुई। दुखद घटना में एक चड्डा ट्रांसपोर्ट जो पड़ोली गांव के लिए एक डर बन गया है। डर माने जहां आप चड्डा ट्रांसपोर्ट, डीएनआर ट्रांसपोर्ट और जो कोई भी ट्रांसपोर्ट होंगे, आज आप देखते हो कि जहां का हर जगह इनके गाड़ियां खड़ी रहती, इनके बाप की मनमानी चालू है। इसका कारण ये है कि 2 दिन पहले चड्डा ट्रांसपोर्ट का एक बल्कर, ऐश से भरा हुआ बल्कर, ये पलटी हुआ। उस दौरान उसमें से सारा ऐश निकल के रास्ते, रोड पे, पूरे हाईवे पे फैल गया, जिसके कारण कल रात 12-1 के बीच जो अपघात हुआ और उसमें भी चड्डा ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक वहाँ खड़ा था और ड्राइवर का कहना है कि मेरा डीजल खत्म हो गया। तो उस दरमियान पीछे से एक महामंडल का बस आ रहा था, उस टाइम में धड़क हो गया, तो जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर की जगह पे ही मौत हो गई और ड्राइवर के दोनों पैर गए और उसमें 13 प्रवासी ये फार गंभीर जख्मी है। तो हमारा प्रशासन को, शासन को अनुरोध है कि जो आदमी मृतक हुआ उसको न्याय दे, कंडक्टर ड्राइवर को, दोनों को न्याय दे, और जो 13 जख्मी है, ये पूरा चड्डा ट्रांसपोर्ट जिसके वजह से ये हुआ, उसने पूरी उसकी भरपाई करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ जो रॉन्ग साइड से जाना आना चलता है, इस पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी हमारी मांग है, अन्यथा। काल रात्री की अपघाताची घटना आहे। एक महामंडळाची बस नागपूर ते चंद्रपूर येत होती। रात्री 11:30-12च्या दरम्यान कंडानगर चौकात आली असता तिथे एक उभा असलेला ट्रकला पाठीमागून धडक दिली। त्या धडकेमध्ये चालक हा गंभीर जखमी झालेला आहे आणि जो कंडक्टर होता तो जागीच मृत पावलेला आहे। सदर घटनेची दखल घेऊन आम्ही जो ट्रक चालक आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे, चौकशी सुरू आहे। ट्रक जो उभा होता तो चड्डा कंपनीचा ट्रक आहे आणि जो चालक आहे तो पण चड्डा कंपनीचा चालक आहे, त्याच्यावर आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। घटना की शुरुआत 12/3/2025 की है। शाम के समय में चड्डा ट्रांसपोर्ट का एक बल्कर टैंकर कंडानगर हाईटेक कॉलेज के पास पलटी हो गया। उस टैंकर के अंदर जो फ्लाई ऐश थी, वो फ्लाई ऐश पूरे रास्ते पर छा गई। हमने इसकी जानकारी प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों को दूसरे दिन ही दी। उन्होंने हमसे कहा कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, परंतु इनका कार्यवाही न करना और अपघात को निमंत्रण देना वो एक ही समय पे हुआ। होली के दिन, धूलिवंदन के दिन रात के समय नागपुर से आने वाली, चंद्रपुर की ओर जाने वाली महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल की एक बस रात में तकरीबन 12-12:30 के समय जो ऐश गिरी थी, गाड़ियाँ चल रही थी, ऐश हवा में उड़ रही थी। वो ऐश उड़ने के वजह से वो ड्राइवर को सामने का कुछ भी दिखा नहीं और उसके ही सामने चड्डा ट्रांसपोर्ट का ही खड़ा ट्रक वहाँ पर सामने खड़ा था बाजू में, जिसकी पार्किंग ही अवैध थी। उसको जाकर बस ने सामने से टक्कर दे दी। ये टक्कर इतनी गंभीर थी कि ये टक्कर में एक साइड के बस के परखच्चे उड़ गए और उस बस में का जो वाहक है वो जगह पे ही उसकी मौत हो गई और ड्राइवर का आज सीरियस इंजरी है, उसका आज ऑपरेशन चल रहा है। उसका कमर का नीचे का भाग पूरी तरह व्यर्थ हो गया है और उसमें जो 13 प्रवासी थे वो भी घायल है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। आज सुबह हमने प्रशासन को चेतावनी दी। वहाँ पर हमने यहाँ के सरपंच महोदय और कुछ स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को हमने साथ में लेकर वहाँ पर आंदोलन की भूमिका ली। प्रशासन जागा हुआ, परंतु आज भी अभी भी प्रशासन की भूमिका यही दिख रही है कि वो चड्डा ट्रांसपोर्ट ही नहीं, वहाँ पर डीएनआर ट्रांसपोर्ट के भी और विविध यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पड़ोली चौक में अपने ट्रक, अपने बड़े वाहन बहुत ही अनाधिकृत तरीके से वहाँ पर रखते हैं और उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, इनका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हादसे की समस्या बढ़ गई है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय बड़े पैमाने पर है। आज वो कंडक्टर मर गया है, कल अब यहाँ पर रहने वाला, यहाँ से गुजरने वाला हर परिवार का कोई भी व्यक्ति इसका अपघात हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। तब जाकर हम जागेंगे क्या चंद्रपुर के नागरिक? हम सबसे अनुरोध करते हैं, आने वाले 2 दिन के अंदर आप सब, कोई पार्टी नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई विषय के कोई किसी को साथ में न लेते, सिर्फ चंद्रपुर की जनता, चंद्रपुर के न्याय के लिए, चंद्रपुर के अधिकारी के लिए और ये अवैध तरीके से काम करने वाले ट्रांसपोर्टर के विरोध में हम आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी हम इनको देते हैं।